योगी इन एक्शन, माफिया को टेंशन। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। यूपी में माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू। और भाइयों बहनों, आज आप देखते हो कि वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने को। योगी की हुंकार, माफियाओं की पैंट गीली। हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। माफिया को मिटाने के बाद योगी का अगला टारगेट इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जानिए मुख्तार के बाद अगला नंबर किसका। यूपी में बिगड़े कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की शर्त पर सत्ता पर काबिज हुए योगी आदित्यनाथ ने ठीक वैसे ही शासन चलाया जैसे उन्होंने वादा किया था। सीएम योगी ने अपने एक चुनावी भाषण में कहा था कि हम ऐसी कार्रवाई करते हैं जो नजीर बनती है। अब लगता है योगी ने ठीक ही कहा था। फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। योगी ने अपने 7-8 साल के कार्यकाल में बतौर सीएम जो भी फैसले लिए हैं वो किसी नजीर से कम नहीं है। सीएम योगी की कड़ी प्रशासनिक छाप उनके भाषणों में भी दिख रही है। योगी इन दिनों चुनावी मोड में है। सीएम जहां जनसभा करने जा रहे हैं वहां वो अपने विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था से जुड़े कामों को भी गिनवा रहे हैं। इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो, उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है। योगी जिस अंदाज में गुंडे और माफियाओं को चेतावनी दे रहे हैं उसकी चर्चा न सिर्फ प्रदेश में है बल्कि प्रदेश के बाहर भी हो रही है। योगी ने कहा कि यूपी में अब दंगा कर्फ्यू और भय नहीं है। जो दंगा करेगा बाप दादा की जमीन जब्त कर देंगे, जमीन जब्त करके गरीबों में बांट देंगे। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने बिना नाम लिए माफिया अतीक अहमद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज का एक माफिया है जो पिछड़ी जाति के एक व्यक्ति का हत्यारा था और वो कैसे लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता था, लेकिन हमने उस माफिया की कब्जाए प्रॉपर्टी को जब्त करके उस पे गरीबों के लिए मकान बना दिए और फिर उन मकानों को गरीबों को भी बांट दिया। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। सीएम योगी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों ने उस वक्त मुझसे कहा था कि ये तो बहुत बड़ा माफिया है। तब मैंने भी उनसे कहा कि देखता हूं कितना बड़ा माफिया है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल तो माफिया की अवैध जमीन को जब्त कर उस पर गरीबों के लिए मकान बनवाऊंगा और फिर उसे देने भी जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि पहले ये गुंडे माफिया छोटी छोटी बात पर दंगा करते थे, फसाद करते थे, लेकिन अब ये सब करना भूल गए हैं क्योंकि यूपी में दंगा करने वाले गुंडों को उल्टा लटका दिया जाता है और नीचे मिर्च का छौंका लगा दिया जाता है। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। बहन बेटी या व्यापारी से बदसलूकी करने वाले के साथ क्या होता है ये आपको पता ही है। अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। कुछ माफिया जेल में है, कुछ जहन्नुम में और कुछ ऊपर जाने की तैयारी में। सीएम योगी के जिन भाषणों का जिक्र हमने किया वो हवा हवाई नहीं है। योगी जो बोल रहे हैं वो हवा हवाई नहीं है। योगी जो बोल रहे हैं उसके पीछे आंकड़े भी हैं और आंकड़े हल्के फुल्के नहीं हैं। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की जो मिसाल पेश की है हम उसके कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं। वर्ष 2014 उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर काफी अहम साल साबित हुआ। यूपी को माफिया, अपराध और भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ये एक परिणाम रहा है कि दशकों तक राज्य में आतंक का पर्याय रहे छोटे बड़े सभी माफिया डॉन और उनका अपराधी साम्राज्य पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका है। दशकों तक आतंक का दूसरा नाम रहे यूपी के सबसे कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को इस समय सबसे बड़ी चोट मिली है। माफिया मुख्तार को 2023 में एक के बाद एक 4 मामलों में सजा सुनाई गई। माफिया के 604 करोड़ से अधिक के साम्राज्य को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाया जा चुका है। ये सब कुछ योगी ताबड़तोड़ एक्शन की एक बानगी है। हालांकि मुख्तार अपने कुकर्मों की सजा काटते हुए जेल में ही अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन मुख्तार के बाद दूसरा नाम अतीक का है।
योगी को खुला चैलेंज देने वाले अतीक का जैसा खात्मा हुआ वे किसी से छिपा नहीं है। प्रयागराज के अतीक गैंग को खल्लास किया जा चुका है। इन दोनों दुर्दांत माफियाओं के प्रयागराज और लखनऊ में स्थित अवैध कब्जों को मुक्त कराकर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। वहीं माफिया विजय मिश्रा, अनूप दुबे, सऊद अख्तर, धर्मेंद्र व संजय सिंगला जैसे बड़े माफियाओं को योगी राज में कानून के जरिए उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। ऐसा नहीं है कि सीएम योगी सिर्फ माफियाओं पर एक्शन ले रहे हैं। योगी के निशाने पर हर वो आदमी है जो जनता को लूट खसोट रहा है। ऐसा ही एक नाम मियां आजम खान का है। आजम खान धोखाधड़ी में इतने मास्टर निकले कि उन्होंने ना तो कब्रिस्तान की जमीन छोड़ी, ना ही मदरसों की किताबें, हर तरफ गबन कर लिया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनने के बाद आजम खान पर शिकंजा कसने लगा। उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण, धोखाधड़ी, जमीन हथियाने जैसे 81 मामले रामपुर में दर्ज किए गए। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी कम से कम 40 मुकदमों में आरोपी बनाए गए हैं। आज भाई साहब की हालत ये है कि अपने पापों की सजा जेल में भुगत रहे हैं। यहाँ एक बात जानना दिलचस्प है कि माफिया राज के खात्मे का सीधा असर यूपी के विकास पर पड़ रहा है। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार बड़े माफियाओं के अलावा इलाकाई गुंडे, बदमाश और शहदों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने के चलते देश और दुनिया की नामी कंपनियां अब यूपी में निवेश के लिए आ रही हैं। और इस साल फरवरी में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को अब तक 40 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं, जो अब तक के यूपी के बिजनेस की हिस्ट्री में सबसे बड़ा निवेश है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों ने भी यूपी में मजबूत हुई कानून व्यवस्था पर मुहर लगा दी है। पूरे देश के क्राइम रेट के हिसाब से यूपी में अपराध की दर 171.6% है, जो पूरे देश के मुकाबले आधी है। दर्ज मुकदमों के आधार पर देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में यूपी 20वें स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ये बताने के लिए काफी है कि कई राज्यों की तुलना में यूपी में आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आई है। इसके अलावा महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में यूपी ने बड़े राज्यों में बाजी मार ली है। मतलब साफ है, योगी ने यूपी के विकास के साथ सुरक्षा का मॉडल पेश किया है, वो निश्चित ही सराहनीय है। इसकी बड़ाई करने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिवाय विपक्ष के। लेकिन विपक्ष को यह समझना होगा कि जनता अभी वो दिन भूली नहीं है जब सपा के राज में हर तरफ जंगल राज था और अपराध का नंगा नाच पूरे प्रदेश में होता था और यही माफिया कानून का सरेआम मखौल उड़ाते थे। आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के कामकाज के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।